एक तरफ नीतीश कुमार पर हमला, दूसरी तरफ एनडीए से नाता बरकरार, तीसरी तरफ प्रशांत किशोर की तारीफ। आखिर चिराग पासवान की राजनीति में ये डबल गेम है या कुछ बड़ी तैयारी, कुछ अलग रास्ते हैं? क्या है पूरी खबर आपको बता रहे हैं बड़े विस्तार से। उससे पहले मेरा नमस्कार आप स्वीकार करें। आप देख रहे हैं द राजनीति बिहार का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं आपके साथ यासूफ रजा। दोस्तों, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान बीते कई दिनों से बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते नजर आए हैं। नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा करते आए हैं। उन्होंने बार बार कहा कि बिहार में अपराधी हावी हैं, शासन प्रशासन नतमस्तक है। दोस्तों, ये बोल उसी सरकार के एक हिस्से की है, उसी सरकार के एक पार्ट की है, यानी अपने गठबंधन दल के साथी, अपने घटक दल के साथी, अपने सहयोगी अपनी सरकार के खिलाफ बोलते नजर आए, जनता की आवाज़ बनते नजर आए। और बिहार में अपराधी हावी रहे, प्रशासन शासन नतमस्तक रहा। उनका सीधा निशाना सीएम नीतीश कुमार, उनका सीधा हमला सीएम नीतीश कुमार पर रहा। और कहा जाता है कि वो बिहार में अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर महत्वाकांक्षा रखते हैं, इसलिए सीएम नीतीश को टारगेट पर ले रहे हैं, क्योंकि उनके लिए नीतीश कुमार ही एक सामने कांटा है और इसलिए उनका टारगेट नीतीश कुमार ही रहते हैं। और दूसरी ओर वो भी दोहराते हैं कि एनडीए में थे, एनडीए में हैं और आगे भी एनडीए में रहेंगे। यानी ये नीति ज़रा समझिए, आप समझने की ज़रूरत है। एक तरफ उसी सरकार का विरोध, उसी सरकार से सवाल, उसी सरकार पर हमले, और दूसरी तरफ हम चुनाव इन्हीं के नेतृत्व में लड़ेंगे। नीतीश कुमार जी की अध्यक्षता में ही हम चुनाव लड़ेंगे। एनडीए बिहार में नीतीश जी का चेहरा ही आगे रखेगा और हम खुद एनडीए में थे, एनडीए में हैं, एनडीए में रहेंगे। और एक पहले का बयान कि मुझे दुख है, मुझे शर्म आती है कि मैं किस सरकार का साथी हूं। ये दोहरी नीति, ये दोहरा गेम। क्या भारतीय जनता पार्टी के कहने पे कुछ और जनता दल यूनाइटेड का काम खराब करने के लिए कोई नियत, कोई चाल, कोई मंशा, कोई मकसद? और अब तीसरी तरफ चिराग पासवान ने प्रशांत किशोर, चुनावी रणनीतिकार, फिलहाल बिहार में जनसुराज जमीनी स्तर पर लोगों से जुड़ने की कोशिश कर रहा है। खुद प्रशांत किशोर अपनी राजनीति को हवा देने की कोशिश कर रहे हैं, अपना एक बेस तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। पूछा गया कि भाई क्या आपका कहना है, क्या मानना है, क्या विचार है प्रशांत किशोर? और प्रशांत किशोर भी लगातार नीतीश कुमार पर निशाने साधते नजर आए हैं, निशाने साधे हैं, थकी हारी सरकार बताया है। और चिराग पासवान कह रहे हैं ना, ठीक है, चिराग पासवान कह रहे हैं प्रशांत किशोर बिहार बदलने की सोच रखते हैं। यानी दोहरा मापदंड, दोहरी नीति। हालांकि राजनीति के जानकारों की नजरों में उनकी राजनीति का हिस्सा है और जिससे वो एनडीए में रहते हुए अपनी सियासी जमीन मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। और चिराग पासवान ने एक न्यूज एजेंसी से बातचीत में महत्वाकांक्षा को लेकर कहा कि महत्वाकांक्षी होना गलत थोड़ी ना है, लेकिन मेरी महत्वाकांक्षा गठबंधन से ऊपर नहीं है। उन्होंने नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए के चुनाव लड़ने की बात दोहराई, लेकिन उससे पहले सवालों का एक दौर भी है, सवालों की बौछार भी है, सवालों की बरसात भी है। दोस्तों, चिराग पासवान के बयानों से तो साफ है कि वो बिहार में अपनी पार्टी की हिस्सेदारी बढ़ाना चाहते हैं, अपनी मजबूत दावेदारी पेश करना चाहते हैं। और बात साल 2020 की करते हैं, आपको 2020 में लिए चलते हैं। चिराग पासवान तब एनडीए के हिस्सा नहीं थे। वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी ने अकेले 135 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसने जेडीयू को ही नुकसान पहुंचाया था। और इस बार भी उनकी रणनीति सीट बंटवारे में बड़ा हिस्सा हासिल करने की बताई जा रही है। चिराग पासवान नीतीश कुमार के रिश्ते लंबे समय से असहज रहे हैं, खट्टापन रहा है रिश्ते में। साल 2020 में चिराग पासवान ने एनडीए से अलग होकर जेडीयू को 34 सीटों पर नुकसान पहुंचाया था। अब दोस्तों, वही चिराग पासवान नीतीश कुमार के नेतृत्व का समर्थन कर रहे हैं, सराहना कर रहे हैं, कभी निशाने भी साध रहे हैं। हालांकि जिस भी विधानसभा सीट पर चिराग पासवान जेडीयू के बाद दूसरे नंबर पर रहे हैं, अब उसी सीट पर चिराग पासवान दावेदारी पेश कर सकते हैं अपने टिकट की। और बिहार की
कमियों को लगातार चिराग ने उजागर किया है, नीतीश कुमार के नेतृत्व का समर्थन भी किया है और यही लोगों के समझ से परे है। दोस्तों, उनके समर्थकों के पोस्टर में चिराग के स्वागत को तैयार है बिहार लिखा रहता है। उनके समर्थक, उनके पार्टी के कार्यकर्ता अलग रास्ते दिखाते नजर आते हैं कि चिराग के स्वागत में, चिराग को अपनाने के लिए तैयार है बिहार। ऐसे पोस्टर उनके कार्यकर्ता, उनके समर्थक लिए रहते हैं और जानकारों की नज़र में ये उनकी मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा को भी जाहिर करता है। उनकी तो नहीं बहरहाल खुल के, लेकिन उनके कार्यकर्ता, उनके समर्थक, उनके पार्टी के और भी छोटे बड़े जो नेता हैं। और 2020 में दोस्तों जेडीयू को नुकसान पहुंचाने वाले चिराग अब एनडीए में शामिल है, एनडीए में है। खुद को मोदी का हनुमान कहते हैं, लेकिन नीतीश पर लगातार हमलावर नजर आए हैं। बिहार में अपराध, भ्रष्टाचार के नाम पर सीएम नीतीश की कार्यशैली पर उन्होंने सवाल उठाया है, लेकिन अब समर्थन भी अडिग है उनका समर्थन भी इसी सरकार को है। एक समय था, एक वक्त था, भी हाल फिलहाल दोस्तों पिछले महीने वो कहते थे मुझे शर्म है, मैं कैसे सरकार का हिस्सा हूं, मैं कैसी सरकार को समर्थन दे रहा हूं। और फिर उन्होंने एक बयान दिया कि बिहार में एनडीए का नेतृत्व नीतीश कुमार करेंगे, सब कुछ ठीक है। तो ये कुछ लोगों को समझ से परे रही ये बात। चिराग की नीति मंशा, चाहते क्या हैं चिराग? और सीट बंटवारे में अधिक हिस्सेदारी की तैयारी में है क्या चिराग पासवान, या भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान का इस्तेमाल कर रही है और वो भी नीतीश कुमार की जमीन को कमजोर करने के लिए? एक तबका ये भी कह रहा है, जानकार ये भी मान रहे हैं कि ये नीतीश कुमार की जमीन को खोखला करने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है, लेकिन सामने से नहीं, सामने है चिराग पासवान। भारतीय जनता पार्टी चिराग को आगे कर रही है। और दोस्तों 2025 की रेस में खुद को किंग मेकर बनाने की क्या रणनीति पे काम कर रहे हैं चिराग पासवान? बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट से युवाओं और बहुजनों में पकड़ बनाने की क्या एक कोशिश कह सकते हैं? मिला जुलाकर ओवरऑल दोस्तों जो सरकार खुद अपनी ही गठबंधन के नेताओं का भरोसा नहीं जीत पा रही है, वो बिहार की जनता का क्या ही भरोसा जीतेगी? प्रशांत किशोर की रणनीतिक सोच और चिराग की जमीनी महत्वाकांक्षा, क्या आने वाले दिनों में बिहार की सियासत किसी नए गठबंधन की ओर बढ़ रही है, या फिर एनडीए के भीतर ही नींव हिल रही है? सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन चिराग पासवान को क्या भारतीय जनता पार्टी आगे रख रही है? और जनता दल यूनाइटेड की जमीन को खतरे में, चूंकि लगातार युवा की बात रही है, क्या एनडीए का चेहरा चिराग पासवान, लेकिन बीच में नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार को अब कैसे इस वाले रेस से हटाया जाए? तो चिराग पासवान को पहले ही क्या भारतीय जनता पार्टी आगे रखती हुई दिखाई दे रही है? कई सवाल हैं जिसके जवाब मिल पाना बड़ा मुश्किल है। और राजनीति संभावनाओं का खेल, सियासत, और फिलहाल बिहार में ऐसे ही कुछ दिखाई दे रहा है। और चुनाव से पहले इधर उधर आना जाना, कभी यहाँ वहाँ, इनके साथ उनके साथ, आज वो अच्छे लगे कल वो अच्छे लगे, आम बात है और हमें आने वाले दिनों में ये देखने को भी मिल सकता है। लेकिन चिराग पासवान क्या डबल गेम कर रहे हैं? क्या डबल गेम खेल रहे हैं? दोहरी नीति, दोहरा मापदंड पे काम कर रहे हैं? और इसके पीछे क्या भारतीय जनता पार्टी? और परिणाम की बात अगर हम करें दोस्तों, तो ये एनडीए के भीतर की नींव हिलती दिखाई दे रही है। दोस्तों चिराग पासवान और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की आपसी तारीफें भी सियासी गलियारों में चर्चा का विषय हैं और दोनों नीतीश कुमार की आलोचना करते रहे हैं, जिससे नए समीकरण की अटकलें तेज हैं। हालांकि चिराग ने स्पष्ट किया कि हमारी प्राथमिकता एनडीए के साथ ही है और रहेगी, और वो चुनाव लड़ेंगे और नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में। उन्होंने ये भी साफ किया कि आगामी 5 वर्षों तक नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री रहने वाले हैं। अब बीच बीच में ज़रूर चिराग पासवान ने नीतीश सरकार, अपनी सरकार के ऊपर हमले तेज किए हैं। और अब इधर पीके की तारीफ, प्रशांत किशोर की तारीफ, जिसने कंफ्यूजन पैदा कर दिया है। प्रशांत किशोर की ये तारीफ भविष्य में क्या गठजोड़ की संभावनाओं को जन्म दे रही है? जवाब भविष्य देगा दोस्तों, लेकिन संकेत अभी से साफ नज़र आ रहे हैं। खबर पे आप क्या सोच रहे हैं? खबर आप कहां से देख रहे हैं? ज़रूर हमारे साथ अपनी बात साझा कीजिएगा, अपनी समस्याओं का बखान कीजिएगा कमेंट के ज़रिए। 20 साल बिहार कितना बदला, बिहार की क्या ज़रूरत, बिहार
किसे अपनाना चाहता है, कमेंट के जरिए आप अपनी राय दे सकते हैं। राजनीति बिहार को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया लास्ट तक वीडियो देखने के लिए।